फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनम केमिस्ट्री क्लासेस। तो ये हमारा बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है उसका सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि व्हाट आर सिंथेटिक डाइज, क्लासिफिकेशन ऑफ सिंथेटिक डाइज एंड हमने मेलेचाइट ग्रीन की जो प्रिपरेशन मेथड है उस पर भी बात करी थी। तो ये इसी सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम एक और सिंथेटिक डाई पर बात करेंगे, डेट इज़ क्रिस्टल वायलेट। तो सबसे पहले हम इसका मेथड समझते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि क्रिस्टल वायलेट कैसे फॉर्म होता है। तो क्रिस्टल वायलेट इज़ वाटर सोल्यूबल डीप वायलेट कलर्ड डाई यूज्ड फॉर डायरेक्ट डाइंग वूल एंड सिल्क। तो जैसे कि हम नाम से ही समझ सकते हैं कि ये क्या होगी, डीप वायलेट कलर डाई होती है जिसका यूज़ किया जाता है डायरेक्ट वूल एंड सिल्क के कपड़ों को डाई करने के लिए। यानी कि यहाँ पर हमारी मोर्डेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं होती है। मोर्डेंट मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, मोर्डेंट एक मेटल सोर्ट होता है जो कि यूज़ किया जाता है जब हम डाई करते हैं कपड़ों को, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है ताकि जो कलर है वो ज़्यादा हमारा इफ़ेक्टिव आ सके और ज़्यादा अच्छी तरीके से निखर सके। तो यहाँ पे मोर्डेंट करने की भी ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी हमारा जो कलर होता है वो काफ़ी डीप हमें मिलता है। इसे प्रिपेयर किया जाता है बाय हीटिंग मिचलर्स कीटोन विद एनएन डाईमेथिल एनिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल क्लोराइड्स। तो ये जो सिंथेटिक डाई के प्रिपरेशन देख रहे हैं, तो इनमें जो कंपाउंड्स होंगे उनकी स्ट्रक्चर को बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है, वहीं पे लर्न करना उन्हें डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, उनके जो केमिकल नेम है उनसे रिलेट करके आपको उनकी स्ट्रक्चर को याद करना है, वो आपके लिए इजी होगा उनकी स्ट्रक्चर को याद करना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम नाम से ही समझ सकते हैं, मिचलर्स कीटोन में क्या होगा, कीटोन ग्रुप होगा। दिस इज़ कॉल्ड कीटोन ग्रुप। तो कीटोन ग्रुप के जो कार्बन हैं उनके अगर आप क्या करें, यहाँ पर 2 डाईमेथिल एनिलीन जोड़ दें तो ये पूरा कंपाउंड क्या कहलाता है, मिचलर्स कीटोन कहलाता है। अब दूसरा रिएक्टेंट जो हमें चाहिए वो है डाईमेथिल एनिलीन। डाईमेथिल एनिलीन हम पहले भी अपनी पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं, जहाँ पर मैंने मेलेचाइट ग्रीन का फॉर्मेशन आपको बताया था। तो यहाँ डाईमेथिल एनिलीन मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। तो जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि एनिलीन जो होगी, जो कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो ये क्या है हमारा, दिस इज़ कॉल्ड एनिलीन। जब एनिलीन का आप नाइट्रोजन के साथ 2 मैथिल ग्रुप जोड़ देते हो, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड डाईमेथिल एनिलीन। तो जब अभी इन दोनों कंपाउंड की जो हमें रिएक्शन है वो किसके प्रेजेंस में करानी है, कार्बोनिल क्लोराइड के प्रेजेंस में करानी है। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड में क्या होगा कि कार्बोनिल जो होगा उसके साथ आपको 2 क्लोरीन जुड़ी हुई मिलेंगी। तो ये क्या है, ये कंपाउंड कहलाता है कार्बोनिल क्लोराइड। अब क्या होता है कि ये जो मिचलर्स कीटोन है, इसका जो CO है, हमारा कीटोन है, ये क्या करेगा, कार्बोनिल क्लोराइड के ऑक्सीजन के साथ मिलकर CO2 गैस रिलीज़ करेगा। तो इसके लिए क्या होंगे, यहाँ से 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे और यहाँ से ये वाले दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। यहाँ से क्या हो जाएगी, CO2 गैस रिलीज़ हो जाएगी। और ये जो डाईमेथिल एनिलीन है, इसका जो आपको ये हाइड्रोजन दिख रहा है, ये क्या करेगा, कार्बोनिल क्लोराइड के Cl के साथ रिएक्ट करेगा और HCl गैस क्या यहाँ से रिलीज़ करेगा। अब क्या होता है, अब आप ध्यान से देखिए प्रोसेस को, कि ये जो नाइट्रोजन है, हम जानते हैं नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने लगता है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर एक बॉन्ड बनाने लगेगा। तो हम जानते हैं ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये जो रिंग होती है, रिंग के जो ये कोने होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, कार्बन होता है। तो जब यहाँ पर आप गिनेंगे तो यहाँ पर 5 बॉन्ड हो जाएंगे। हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो यहाँ पर 5 बॉन्ड तो नहीं बन सकते। तो क्या होंगे, इस वाले जो बॉन्ड है, आपको दिख रहा है ये जो रिंग का बॉन्ड है, इस वाले बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये वाला जो आपको कार्बन है, दिस वन, इसको ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये जो कार्बन के पास क्या है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो ये कार्बन क्या करेगा, इससे एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। यहाँ पर एक रिंग का अंदर एक को यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब क्या होगा, इस वाले कार्बन पर क्या हो जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि नहीं हो सकते। तो इस कार्बन के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है
इस वाले कार्बन के बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। तो अब हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है डाइमेथिल एनालिन का, वो ऑलरेडी Cl बना के रिलीज़ हो चुका है, HCl बना के रिलीज़ हो चुका है। तो यहाँ पर कितने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर हमारे इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो प्लस की फॉर्म में यहाँ से निकला है। तो इस वाले बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो भी इस वाले कार्बन पर होंगे, और ये जो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ है इसके भी दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। तो टोटल यहाँ पे 4 हमारे इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ पर 2 लोन पेयर है। अब आप इधर देखिए, यहाँ से जो ऑक्सीजन यहाँ से ब्रेक हुआ था बॉन्ड, मैंने आपको बताया कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हुई है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन जो होता है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जब भी बॉन्ड ब्रेक होते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो क्या होता है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है, यानी कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड के वो किसके पास चले जाते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो दोनों हैं, ये कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो क्या होगा, ये जो दोनों बॉन्ड हैं, इस दोनों बॉन्ड के जो चारों इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि ऑक्सीजन जब यहाँ से निकलेगा CO2 गैस रिलीज़ करने के लिए, तो यहाँ से चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन के यहाँ से ले जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, 2+ चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है, क्योंकि देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो इस बॉन्ड का आ गए, क्योंकि हाइड्रोजन जो निकला है वो क्या निकला है, प्लस की फॉर्म में निकला है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के और 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड के। तो टोटल यहाँ पर क्या हो जाते हैं, हमारे 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में हो जाते हैं, यानी कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में वो क्या है, एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 नेगेटिव आ जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा कि ये वाला जो इसकी 2 नेगेटिव है, इस वाले कार्बन पे 2 नेगेटिव है, यानी कि क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यूज़ होंगे इस वाले कार्बन से बॉन्ड, 2 बॉन्ड बनाने के लिए। अब क्या होगा, अब आप देखिए, ये देखिए, तो मैंने जैसा आपको बताया था कि यहाँ पर ये वाला बॉन्ड बना था डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, लोन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे थे। तो यहाँ से ये बॉन्ड भी क्या होंगे, शिफ्ट हो चुके हैं, और यहाँ पर क्या हो गए हैं, ये 2 बॉन्ड फॉर्म हो चुके हैं। अब आप ये देखिए, हम जानते हैं कि जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देता है कभी भी बॉन्डिंग में, तो क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। एंड आपको यहाँ पर ये जो हमने देखा था कि कार्बोनिल क्लोराइड है, कार्बोनिल क्लोराइड के पास यहाँ पर Cl पे क्या हो जाता है, यहाँ तो ये वाला Cl तो क्या हो चुका है, HCl बना के रिलीज़ हो चुका है, एंड यहाँ से कार्बन ये CO कार्बन डाइऑक्साइड बना के रिलीज़ हो चुका है। अब बचा क्या है, ये वाला क्लोरीन बचा है कार्बोनिल क्लोराइड का, जो कि Cl नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से रिलीज़ होगा, और फिर यहाँ पर आके वो क्या होगा, एज अ काउंटर आयन यहाँ पर एक्ट करेगा। यानी कि क्लोरीन के साथ, क्लोरीन जो नेगेटिव है और वो नाइट्रोजन प्लस है, ये क्या एक आयनिक इंटरेक्शन शो करने लगेंगे। तो ये जो आपको पूरा कंपाउंड अब आपको दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड क्रिस्टल वायलेट। और एज अ बाई प्रोडक्ट हमारे कौन कौन रिलीज़ हुए हैं, HCl रिलीज़ हुआ है और CO2 रिलीज़ हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। डेट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे पता है कि क्या है, प्रोसेस थोड़ा सा क्या है, लेंथी है, समझने वाला है, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ऑफ कोर्स आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।